नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन प्रॉपर्टी बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बहुत पहले लास्ट हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया हुआ है। व्हाट आर दी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दैट कंटेन मेटल कार्बन बॉन्ड, जिनके अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर हम आगे अब प्रिपरेशन की बात करें, हमने टाइप ऑफ डिस्कस किए थे, कितने तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी किए हैं क्लास के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रेपरेशन प्रॉपर्टी बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आज हम प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो आपके सिलेबस के अंदर है, दैट इज ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो टिन, ये आपके सिलेबस के अंदर हैं, और ऑर्गेनो मर्करी। ओके, सबसे पहले जो अगर हम डिस्कस करें प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि भाई वो किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं। मेन रिएक्शन अगर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेनली, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनोलिथियम, व्हाट आर दी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या क्या होते हैं? अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की बात करें, दैट इज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड दैट कंटेन RLI, वेयर R इज ऑर्गेनिक ग्रुप। ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल, ये सब हमारे पास हो सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप। और लिथियम है हमारे पास मेटल एटम, लिथियम हमारे पास मेटल एटम है, जिसकी हम ऑर्गेनोमेटेलिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोलिथियम। सबसे पहले अगर प्रेपरेशन की बात करें, प्रेपरेशन कैसे प्रिपेयर आप कर सकते हो ऑर्गेनोलिथियम। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है, दैट इज डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस का क्या मतलब है? डायरेक्ट सिंथेसिस मतलब आप डायरेक्टली किसी भी आप एल्काइल हैलाइड्स के साथ आप लिथियम को डायरेक्ट रिएक्ट करके आप प्रिपेयर कर सकते हो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। जैसे हमने रिएक्शन लिखी भी हुई है, शो भी की हुई है। जैसे अगर 2 मॉलिक्यूल लिथियम के, 2 एटम लिथियम के अगर रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स RX के साथ, सोलवेंट कोई भी आप लिख सकते हो, डाई इथाइल ईथर, कई बार हम मेनली इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ईथर, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। दैट इज देन देयर इज प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल लिथियम, यानी कि LIR, वेयर R इज ऑर्गेनिक ग्रुप। दैट इज जनरल रिएक्शन थी। अगर हम रिएक्शन की बात करें, अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड्स की बात करते हो, मिथाइल ब्रोमाइड जब लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो आप देखोगे कि देन देयर इज प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल लिथियम। तो इसके अंदर एक मिथाइल लिथियम प्रिपेयर हो जाता है आपके पास, एंड दी साइड प्रोडक्ट इज लिथियम ब्रोमाइड्स। इन दी सिमिलर मैनर अगर आप एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स को आप रिएक्ट करते हो लिथियम के साथ, देन देयर इज प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल मतलब नॉर्मल चेन, देयर इज नो ब्रांचिंग, आइसो और नियो, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं होगा, प्राइमरी इसके अंदर एल्काइल हैलाइड्स है ये, दैट इज नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल। तो ब्यूटाइल लिथियम इज प्रिपेयर, देन उसका मतलब हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास, दैट इज मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। मेटल मेटल एक्सचेंज का मतलब क्या है? ट्रांसमेटेलेशन, यानी कि एक मेटल को दूसरे से रिप्लेस करना। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमेटेलेशन रिएक्शन मेथड्स। यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आप कैन बी प्रिपेयर बाय मेटल मेटल एक्सचेंज, यानी कि आप एक मेटल को दूसरी से एक्सचेंज करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमेटेलेशन रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टिन का कोई कंपाउंड लेते हो, SN, दैट इज टिन। टिन का अगर आप कोई भी कंपाउंड लेते हो और फिनाइल लिथियम के साथ जब रिएक्ट करते हो, देन देयर इज एक्सचेंज ऑफ मेटल, यानी कि टिन इज रिप्लेस बाय लिथियम। ओके, देन इट इज अनदर मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल लिथियम। ये दूसरा मेथड है हमारे पास प्रेपरेशन के लिए अगर आप एल्काइल लिथियम को प्रिपेयर करना चाहते हो।
ओके उसके बाद आप सिमिलरली लेड का कोई कंपाउंड ले सकते हो, पीबी इज लेड। जब लिथियम के साथ रिएक्ट करता है देन देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ लिथियम विद लेड, तब लेड की रिप्लेसमेंट हो जाती है लिथियम के साथ। ओके इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। द थर्ड मेथड जो हमारे पास है मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन का मतलब है कि मेटल हेलोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर देखो, हम फिनाइल ऑर्गेनोलिथियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन की अगर हम बात करें, एन ब्यूटाइल लिथियम हमने लिया है, यानी कि अल्काइल लिथियम ही लिया है, एक फिनाइल क्लोराइड लिया है हमने। तो जब ये ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है देन देयर इज प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और फिनाइल लिथियम। हेयर क्लोराइड इज बाय मिस्टेक, यहाँ क्लोराइड बाय मिस्टेक से लिखा गया है, बट इट इज फिनाइल लिथियम। एक तरीके से ये क्या है, फिनाइल लिथियम। इट मीन्स दैट मेथड इज कॉल्ड मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो ये आपके पास कुछ मेथड थे जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो एल्काइल लिथियम। कई बार हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम आप कैसे प्रिपेयर करते हो, देन इट इज़ 3 मेथड। आप 3 मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। ओके उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, हाउ एल्काइल लिथियम रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड्स, यानी कि किसी दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो, और उसकी रिएक्शंस विद अनदर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है फिनाइल लिथियम। इट मीन्स जब अल्काइल लिथियम को हम रिएक्ट करते हैं CO2 देन देयर इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तब क्या प्रिपेयर होता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर व्हेन द अल्काइल लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट विद CO2। कई बार हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है कि भाई जैसे फिनाइल लिथियम दिया होगा, ब्यूटाइल लिथियम दिया होगा और डायरेक्टली रिएक्शन विद CO2, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन को कंप्लीट करो तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, दैट इज देन देयर इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि जब डायरेक्टली रिएक्ट करता है लिथियम CO2 के साथ देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, हाउ द एल्काइल लिथियम रिएक्ट विद हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्ट करती है, देन इज हेलोजन लिथियम क्लोराइड्स या लिथियम हेलाइड्स, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स। इट मीन्स ऑर्गेनोलिथियम जब रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ, हेलोजन यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हेलाइड्स एंड एल्काइल हेलाइड्स। तब लिथियम हेलाइड्स और एल्काइल हेलाइड्स देन देयर इज फॉर्म। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि रिएक्शन विद मेन ग्रुप हेलाइड्स। मेन ग्रुप हेलाइड्स किनको बोलते हैं, यानी कि मेन ग्रुप कौन से होते हैं, दैट इज 13, यानी कि पी ब्लॉक के जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, उनको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैन बी यूज टू प्रिपेयर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट के साथ हम बहुत सारे मेथड या फिर लिथियम हेलाइड्स को हम प्रिपेयर रिएक्ट करता है, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस, क्योंकि हमारे पास टिन के कंपाउंड भी है, इसको एज आ प्रेपरेशन ऑफ टिन ऑर्गेनो टिन कंपाउंड की तरह भी आप रिएक्शन को ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एल्काइल लिथियम रिएक्ट विद बोरोन क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है देन देयर इज Br3, यानी कि क्लोराइड इज रिप्लेस बाय ऑर्गेनिक ग्रुप, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हेलाइड्स, इट मीन्स लिथियम क्लोराइड्स। इन दिस सिमिलर मैनर अगर आप ऑर्गेनोलिथियम को रिएक्ट करते हो टिन टेट्राक्लोराइड के साथ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। तब क्या होगा, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड हमारे पास फॉर्मेशन होती है, और जो हमारे पास साइड प्रोडक्ट दैट इज लिथियम क्लोराइड्स। एंड अनदर रिएक्शन लिथियम ऑर्गेनोलिथियम की जब आप एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हो, देन देयर इज ऑर्गेनो एंटीमनी कंपाउंड्स और लिथियम
हैलाइड्स, देन देयर इज फॉर्मेशन, यानी कि प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। प्रॉपर्टीज का मतलब है कि किस तरीके की रिएक्शन वो शो करता है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, उसको हम बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी। आप इनको केमिकल प्रॉपर्टी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। अगर हम अनदर मेथड की बात करें, इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ एथाइल लिथियम, अगर हम अल्काइल लिथियम यूज करते हैं, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 कंपाउंड, 8 कम्प्लेक्सेस। 8 कम्प्लेक्सेस का मतलब होता है दैट कंटेन नेगेटिव कम्प्लेक्सेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्काइल लिथियम व्हेन रिएक्ट विद RNM, यानी कि मेटल ऑर्गेनोमेटल के साथ रिएक्शन करता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Rn+N M नेगेटिव। इसका मतलब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप नेगेटिव की तरह यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड 8 कम्प्लेक्स। 8 कम्प्लेक्स किसे बोलते हैं? जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आयन, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी आप इसको एज अ ट्रीट कह सकते हो, यानी कि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हमने प्रोडक्ट के अंदर Rn+1M लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट कंटेन नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, देन इट इज कॉल्ड 8 कम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के जब आपने IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा होगा, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेगेटिव कम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड 8। लास्ट के अंदर हम यूज करते हैं 8, देन देयरफॉर इट इज कॉल्ड 8 कम्प्लेक्स। इसका मतलब जब आप एक्सेस यूज करते हो ऑर्गेनो या फिर अल्काइल लिथियम की, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 8 कम्प्लेक्स, तब हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है? 8 कम्प्लेक्स। ओके, इन द सिमिलर मैनर ट्राइफिनाइल बोरेन के साथ ये रिएक्ट करेगा, टेट्राफिनाइल बोरेन और लिथियम पॉजिटिव, यानी कि बोरोन नेगेटिव है, देन इट इज कॉल्ड 8 कम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? 8 कम्प्लेक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मेटालिशन रिएक्शन। मेटालिशन रिएक्शन का मतलब है कि लिथियम किसी दूसरे के साथ अटैच हो जाना, यानी कि उसको मेटलिशन बना देना, यानी कि मेटल कंपाउंड कम्प्लेक्स बना देना। फॉर एग्जांपल जैसे अल्काइल लिथियम रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड्स, ठीक है। बेंजीन रिएक्ट विद एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन का जब करेगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल लिथियम एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन की डायरेक्ट रिएक्शन करते हो एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम फॉर्मेशन होता है, और ब्यूटेन या फिर एल्केन। दी अबो रिएक्शन को अगर हम कहें कि भी ये स्लो रिएक्शन होती है, लेकिन अगर हम इसके अंदर चिलेटिंग कम्प्लेक्स यूज करें या फिर स्ट्रॉन्ग डोनर, देन द रिएक्शन इज फास्ट, तब रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। अगर नेक्स्ट रिएक्शन में हमने शो भी किया हुआ है, एन ब्यूटाइल लिथियम के हमने 6 मोलिक्यूल लिए TMEDA की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेटालिशन, यानी कि उसकी मेटालिशन अकर्स। ओके, देन रिएक्शन इज फास्ट। ये रिएक्शन क्या होती है? हमारे पास फास्ट रिएक्शन होती है, बिकॉज इट इज कंटेन स्ट्रॉन्ग डोनर, जो नाइट्रोजन होता है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डोनर होता है, देन देयरफॉर द रिएक्शन इज हाई स्पीड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन विद CO मल्टीपल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? यानी कि CO कोई हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के अंदर हमारे पास एसीटोन भी हो सकते हैं, फॉर्मेमाइड भी हो सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब मल्टीपल बॉन्ड हो गए। जैसे CO बॉन्ड जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। एल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ अल्काइल लिथियम टू NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड्स। इट मीन्स जब अल्काइल लिथियम हमारे पास रिएक्ट करता है NN डाइमिथाइल्स फॉर्मेमाइड के साथ, यानी कि NHCO बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फॉर्मेमाइड्स। जब ये रिएक्शन करता है अल्काइल लिथियम के साथ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। इट इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। कई बार पेपर में आ भी जाती है कि हाउ दी अल्काइल लिथियम रिएक्ट विद CO मल्टीपल बॉन्ड के साथ क्या रिएक्शन करता है और क्या हमारे पास प्रोडक्ट बॉन्ड होता है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स।
एन डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड डाइमिथाइल एमीज। अगर हम नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जिसे हम बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं जो पेपर में कई बार आया भी है, यानी कि मिथाइल लिथियम का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड डिस्प्ले अ यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म अ ऑर्गेनो ओलिगोमेरिक यूनिट इन सॉल्यूशन एज वेल इन सॉलिड स्टेट। यानी कि हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है जो हमारे पास एक यूनिक टेंडेंसी है, वो एक ऐसा ओलिगोमर एग्जिस्ट करता है। ओलिगोमर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मोनोमर यूनिट जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगोमेरिक्स, दैट इज कॉल्ड टेट्रामर और हेक्सामर। यानी कि 4 यूनिट आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेट्रामर। अगर 3 हैं तो ट्राइमर। अगर हमारे पास 2 यूनिट एसोसिएशन में है देन इट इज कॉल्ड डाइमर। ऑर्गेनोलिथियम कई बार हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो डिस्कस करते हैं, या फिर कैसे उसकी हमारे पास बॉन्डिंग होती है, वो कई बार डिस्कस करना आ जाता है। तो अगर हम बात करें मिथाइल लिथियम एग्जिस्ट एज टेट्रामर यूनिट एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट में। इट बेस्ट डिस्क्राइब एज क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। इसके अंदर कौन सी पैकिंग होती है, जैसे बॉडी सेंटर्ड पैकिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लिथियम, 4 लिथियम इसके अंदर एटम होते हैं। ट्रैपिंग ऑफ ट्राइंगुलर फेस। ट्राइंगुलर फेसिस का मतलब होता है दैट अटैच विद टू अनदर लिथियम के साथ एक लिथियम 2 दूसरे लिथियम के साथ अटैच होता है टू फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर, एक ट्राइंगुलर फेस के अंदर, यानी कि ट्राइंगुलर बनाते हैं। कैसे वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मिथाइल लिथियम इज टेट्रामेरिक विद क्यूबेन स्ट्रक्चर। क्यूबेन का मतलब एक क्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 4 मिथाइल और 4 हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप हमारे पास होते हैं, यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप और 4 लिथियम ग्रुप। 8 सेंटर होते हैं ना, 8 पॉइंट होते हैं क्यूब के, जिसके अंदर हमारे पास 4 लिथियम होते हैं और 4 अल्काइल यानी कि मिथाइल। ठीक है। मिथाइल लिथियम इज टेट्रामेरिक यूनिट विद क्यूबेन स्ट्रक्चर। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रामेरिक यूनिट आप यहाँ पे देखो दैट इज अ क्यूबेन स्ट्रक्चर। एक तरीके से क्यूबेन स्ट्रक्चर है। क्यूबेन स्ट्रक्चर का मतलब एक क्यूब के अंदर है जहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स पे मिथाइल और 4 पे लिथियम। ओके, दैट इट मीन्स हेयर वी आर नॉट शो दैट ट्राइंगुलर फेसिस। ट्राइंगुलर फेसिस का क्या मतलब है कि भाई हर एक लिथियम 2 या फिर 3 अलग लिथियम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। हर एक लिथियम एक ट्राइंगुलर बनाता है, यानी कि 2 अलग लिथियम के साथ आपस में जुड़ के। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर फेसिस। ठीक है। इट फॉर्म्स सोलवेट विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एडिशन ऑफ चिलेटिंग लिगेंड। जब हम इसको एडिशन करते हैं चिलेटिंग लिगेंड की, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर। ये मोनोमर यूनिट होते हैं, थस इंक्रीज द रिएक्टिविटी। ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रिएक्टिविटी को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन केस ऑफ लिथियम कार्बन मिथाइल इज फुलफिल्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है इस ग्रुप के अंदर, वो कहाँ से फुलफिल्ड होती है, डोनेशन थ्रू नाइट्रोजन एटम। टेट्रा मिथाइली डाइएमाइंस। ठीक है। इसके थ्रू जो हमारे पास डेफिशिएंसी होती है वो फुलफिल्ड होती है थ्रू डोनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। इनके नाइट्रोजन के डोनेशन से हमारे पास जो डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ लिथियम ग्रुप के अंदर, वो फुलफिल्ड होती है बाय दी डोनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन टेट्रा मिथाइलिन डाइएमाइन। ओके, यहाँ से हमारे पास फुलफिल्ड होती है। तो ये स्ट्रक्चर हमने शो किया हुआ है लास्ट के अंदर, लिथियम फिनाइल TMEDA2। ओके, जिसके अंदर 2 लिथियम है, 2 फिनाइल ग्रुप हैं
और 2 ही हमारे पास TME टेट्रामिथाइलिन डाईएमाइन। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स इट मीन्स कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, इट मीन्स ऑर्गेनो मेटेलिक जिसके अंदर एल्यूमिनियम मेटल है हमारे पास, और ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप्स। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रेपरेशन की अगर हम बात करें, कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास प्रेपरेशन का वो क्या है, अगर हम ट्राईहेलाइड्स एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड्स को रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नोड रिएजेंट के साथ, अगर हम ग्रिग्नोड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं ट्राईहेलाइड्स की, एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड्स की, देन देयर इज प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स R3Al। यहाँ पे हमारे पास बाय मिस्टेक अगेन लिखा गया है दैट इज R3 एल्यूमिनियम नॉट RaL3, यहाँ RaL3 नहीं है, R3Al। ओके, मैग्नीशियम हैलाइड्स साइड प्रोडक्ट। सेकंड जो मेथड है हमारे पास एरोमेटिक डेरिवेटिव जो हमारे पास एल्यूमिनियम के, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, देन रिएक्शन विद ऑर्गेनोमर्करी के साथ जब रिएक्शन करते हैं इन विद द एक्सेस ऑफ मेटेलिक एल्यूमिनियम, जब हमारे पास एरोमेटिक अगर एल्यूमिनियम हम प्रिपेयर करना हो वो कैसे प्रिपेयर हम कर सकते हैं, दैट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमर्करी, ऑर्गेनोमर्करी के साथ रिएक्शन करके और एक्सेस ऑफ मेटेलिक एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम के मेटल के रूप में हम एक्सेस में लें अगर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कैन बी प्रिपेयर बाय द लार्ज स्केल बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल पाउडर ओलेफिन एंड हाइड्रोजन। अगर ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम ने प्रिपेयर करनी है लार्ज स्केल के अंदर तो डायरेक्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम की, यानी कि मेटल पाउडर ओलेफिन और हाइड्रोजन अंडर हीट एंड प्रेशर। इसका मतलब हमने रिएक्शन शो भी की हुई है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ और ओलेफिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर कितना 110 से 160 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 50 to 200 बार की अगर हम बात करें, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, तब ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम का हमारे पास प्रेपरेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कैन बी प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम मेटल। अगर हम रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मेटल की विद ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ, ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, देन देयर इज और प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, तब ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन के मेथड हैं, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम के अंदर कई बार पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा, या फिर ट्राई एल्काइल, ट्राई मिथाइल भी हो सकता है, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम की हमारे पास स्ट्रक्चर डिस्कस करो, इथाइल का हो सकता है स्ट्रक्चर डिस्कस करो। तो उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे डिस्कस करना है, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क भी कर सकते हो। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड है, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हमने जब टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे तब उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस किया था। हेयर इज हेक्सा, यानी या फिर अगर आप कहो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ये एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड फेज के अंदर। दिस एसोसिएशन इज अपोज इन केस ऑफ बल्की ग्रुप। अगर हमारे पास कोई बल्की ग्रुप है तब उसके अंदर डाइमेरिक फॉर्म में नहीं होगा। बहुत कार्बन एंड एल्यूमिनियम जो इसके अंदर होते हैं वो उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम के अंदर। जो 4 टर्मिनल है एल्यूमिनियम और कार्बन बॉन्ड, शॉर्ट टर्मिनल, जो हमारे पास टर्मिनल बॉन्डिंग है एल्यूमिनियम और कार्बन ऑफ मिथाइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन
कोवेलेंट बॉन्ड। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है, जिसके अंदर दो एटम हो और कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का वो भी दो ही हो, देन इट इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसको हम बोलते हैं। और जो ब्रीजिंग ग्रुप है, जो ब्रीजिंग है, ब्रीजिंग का मतलब है जो हमारे पास चार तो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप होते हैं, दो मिथाइल ग्रुप ब्रीजिंग में होते हैं, दैट इज डायरेक्टली अटैच विथ बोथ, दोनों एल्काइल या फिर एल्यूमिनियम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, द ब्रीजिंग होते हैं रिड्यूस बॉन्ड ऑर्डर एज इज एविडेंस बाय द लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, उनका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। ठीक है, दी ब्रीजिंग बॉन्ड आर एस्टिमेटेड जो हमारे पास होते हैं दैट आर 10% लॉन्गर देन नॉर्मल एल्यूमिनियम कार्बन टर्मिनल बॉन्ड। जो हमारे पास कार्बन और एल्यूमिनियम और टर्मिनल बॉन्ड है मिथाइल के, उनके अंदर जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज लेस एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम कार्बन एल्यूमिनियम बॉन्ड। एक तरीके से उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यानी कि 10% ज़्यादा है, उसको आप कह सकते हो। द रिड्यूस बॉन्ड ऑर्डर में बी विजुअलाइज इन टर्म ऑफ टू सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। रिड्यूस बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टर्मिनल 1 बॉन्ड ऑर्डर है तो जो हमारे पास ब्रीजिंग का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम होगा। और दिस इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर या फिर डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसको कहें, दैट इज ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1 कार्बन ऑर्बिटल विद 2 एल्यूमिनियम। ओके, इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास ब्रीजिंग के अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्डिंग, या फिर उसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भी आप कह सकते हो। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का क्या मतलब है, द बॉन्डिंग इन विच द 3 एटम्स आर इंक्लूड एंड 2 इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व। जिनके अंदर बॉन्डिंग होती है 3 एटम के बीच के अंदर और इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, दैट इज 2। बॉन्ड आर फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ 1 कार्बन विद 2 एल्यूमिनियम sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ग्रुप कंट्रीब्यूट आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, इट मीन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर ईच एल्यूमिनियम कार्बन एल्यूमिनियम ब्रिज हेड एज इट इज। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, दैट इज बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, जो हमने ब्रीजिंग की बॉन्ड लेंथ लिखी हुई है दैट इज हाइयर है, दैट इज 214 पिकोमीटर। जो हमारे पास सेंटर टर्मिनल के अंदर बॉन्डिंग है दैट इज 197 पिकोमीटर्स, वो है 197 पिकोमीटर। अगर हम ब्रीजिंग की बात करें, जो हमारे पास टर्मिनल बॉन्डिंग है एल्यूमिनियम और कार्बन की जो बॉन्डिंग है इन मिथाइल ग्रुप के अंदर दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। बट ब्रीजिंग की अगर हम बात करें एल्यूमिनियम मिथाइल एल्यूमिनियम जो ब्रीजिंग है हमारे पास दैट इज बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसका मतलब 3 सेंटर 3 एटम इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, दैट इज 2। देयरफॉर इट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, उसको हम बोलते हैं। एटम 3 है और इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व कितना है, 2 है, दैट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। अगर ऑर्बिटल पिक्चर हम इसकी देखें, दैट इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बॉन्डिंग इन ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम के अंदर बॉन्डिंग। ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, अगर अब आपसे कोई पूछे एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले आप कहोगे कि भाई इट एग्जिस्ट एज डाइमर इन सॉलिड फेज के अंदर ये डाइमर एग्जिस्ट करता है। डाइमर एग्जिस्ट करता है किसके मतलब 4 टर्मिनल एल्यूमिनियम कार्बन बॉन्ड है। कार्बन कहाँ से हमारे पास आया, जो मिथाइल ग्रुप का कार्बन है वो डायरेक्टली एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग करता है, यानी कि 4 टर्मिनल दैट include 2 center 2 electron bonding, but 2 methyl group are in breezing के अंदर होते हैं that include 3 center 2 electron bonding। 3 center 2 electron bonding का मतलब 3 सेंटर इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बन की इन ब्रीजिंग दैट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू टर्मिनल, यानी कि Cb का मतलब कार्बन इन ब्रीज, जो ब्रीजिंग में कार्बन प्रेजेंट है, और Ct का मतलब जो
एल्यूमिनियम टर्मिनल कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है उसकी बॉन्डिंग इज लेस एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम Cb का मतलब जो ब्रीजिंग का कार्बन है उनके बीच में दो बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम कार्बन ब्रीजिंग, उसको हम बोलते हैं ब्रीजिंग। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम या ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ये ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के बारे में था। जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि बुक के अंदर अगर आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, दैट इज यू कैन स्टडी इट्स ओन लेवल, आप अपने लेवल पे डिस्कस उसको पढ़ सकते हो, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वही हम इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, टिन का किसे बोलते हैं, SN इज टिन, इस मीन्स दैट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इन विच द टिन इज द मेटल, जिसके अंदर मेटल एटम क्या हो, टिन है। अगर प्रेपरेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट है कुछ 4 हमारे पास मेथड है, इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन भी जिसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे अगर हम बात करें ऑर्गेनो टिन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग 4 वेल नॉन रूट। सबसे पहला जो हमारे पास रूट है मेथड प्रिपरेशन करने का टिन कंपाउंड का, दैट इज ग्रिग्नोड रिएजेंट। आप ग्रिग्नोड रिएजेंट से डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। रिएक्शन विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो, वार्ड्स रिएक्शन, डायरेक्ट मेथड, ये 4 मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स। सबसे पहला अगर हम बात करें ग्रिग्नोड रिएजेंट, ग्रिग्नोड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, जिसके अंदर मैग्नीशियम हेलाइड्स और ऑर्गेनिक ग्रुप हो यानी अल्काइल ग्रुप हो, दैट रिएक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नोड रिएजेंट। RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नोड रिएजेंट। दैट रिएक्ट विद टिन टेट्रा क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है, अगेन R4N, it means then there is formation of organo tin compounds। organo tin compound हमारे पास formation होता है। okay, here R4CN not RSN4, here R4 है यहाँ पे, यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 4 अल्काइल ग्रुप और टिन कंपाउंड जिसके अंदर प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स। वेरियस ऑर्गेनोटिन डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्म आते हैं बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, उसको नेमिंग रिएक्शन भी की दिया है, कोच-एस्कोव रिएक्शन, कोच-एस्कोव रिएक्शन। अगर आपसे पास कोई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दी कोच-कोशव, एक 1 मार्क्स के अंदर भी आपके पास आ सकता है ये रिएक्शन, कोच-एस्कोव रिएक्शंस। ठीक है, जब इसका मतलब जब हमारे पास रिएक्शन करते हैं दैट इज ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉन्टिन्यू, ये रिएक्शन कॉन्टिन्यू रहती है, यानी कि ऑर्गेनो टिन कंपाउंड टिन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R3SnCl, अगेन R4SN SnCl4 के साथ रिएक्शन करके 2R2SnCl2 बना सकता है, यानी कि कई बार कितने ही, यानी कि रिएक्शन कॉन्टिन्यू भी रह सकती है। Then there is formation of trialkyl tin chlorides, dialkyl tin chlorides, alkyl tin trichlorides। इस तरीके से रिएक्शन ये कंटिन्यू रहती है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोच-एस्कोव रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपको याद रखना है कि भी ग्रिग्नोड रिएजेंट क्या होता है, RMgX को हम ग्रिग्नोड रिएजेंट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, दिस इज रिएक्शन विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन बाय रिएक्टिंग ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड विद टिन टेट्राक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है, यानी कि ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, देन देयर इज फॉर्मेशन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स एंड R4SN। जो हमारे पास फॉर्म होते हैं, रिएक्शन रिएक्ट विद करता है, एंड इनवेरिएबली हिल्ड अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि रिएक्शन कंटिन्यू रहती है, RnSnCl4-N, जैसे लास्ट कोशकोव रिएक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया, रिएक्शन कंटिन्यू रह सकती है। एज अ रिजल्ट द हिल्ड ऑफ, जो हमारे पास ऑर्गेनो टिन की हिल्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिल्ड,
द रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर कंप्लेक्सिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गर कंप्लेक्सिंग एजेंट हम सच एज इथर के रूप में, यानी कि इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हैं, एमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कैरिड आउट कर सकते हैं। ओके, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ R4N। नेक्स्ट रिएक्शन है वार्ड्स मेथड। वार्ड्स मेथड आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ये एल्काइल हैलाइड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सिंपल एल्काइल और एराइल हैलाइड्स हम लेते हैं, टिन, टेट्राक्लोराइड और मेटेलिक सोडियम। सोडियम हम इसके अंदर मेटल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R4SN। आर पुअर इन केस होती है, यील्ड ज़्यादा नहीं मिलती इस रिएक्शन में। और सोडियम मेटल इज आल्सो कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द टेट्राक्लोराइड टू मेटेलिक टिन। ठीक है, ये रिड्यूस कर देती हैं कई बार SnCl4 को मेटेलिक टिन मेटल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, ये रिएक्शन कई बार हमारे पास रोचो रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, एक्सप्लेन दी रोचो रिएक्शन, कोशकोव रिएक्शन, दो डेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्लास के अंदर। अदरवाइज बहुत सारी रिएक्शन हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अपने लेवल पे उसको डिस्कस कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। एल्काइल टिन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड टिन एस। ठीक है, RX एल्काइल हैलाइड जब टिन के साथ रिएक्शन करता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R2SN SX2। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रोचो रिएक्शन। इसका नाम होता है हमारे पास, दैट नेमिंग रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड रोचो रिएक्शंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनो कंपाउंड, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाकी जो नेक्स्ट है यानी कि फिर जो हमारा सिलेबस हो रह जाता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।